जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताने वाले हैं। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उदाहरण सहित बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए कभी भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो देखिए, परिभाषा भी कई कई बार पूछ लिया जाता है, उदाहरण भी आपके एमसीक्यू में आएंगे, क्लास 10th में एमसीक्यू में ये आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है उपमा अलंकार की। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। देखिए, जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, जैसे हम ही हो गए, या फिर कोई वस्तु हो गई क्या है, दूसरी वस्तु, कोई अन्य जैसे हम हो गए या दूसरे अन्य व्यक्ति से क्या है, उसके क्या है, गुण और धर्म के आधार पर क्या है, समानता बताई जाए या फिर तुलना की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। बहुत सिंपल सा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति, जैसे कोई वस्तु हो, कोई वस्तु चाहे यहाँ पर देखिए टेबल हो गया, मोबाइल हो गया या कुछ हो गया, तो क्या है, कोई वस्तु पेड़ भी हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो क्या होता है, या पत्ता हो सकता है, वस्तु या व्यक्ति, कोई व्यक्ति जैसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी अन्य। अब दूसरा जो होता है अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर क्या तुलना या फिर समानता बताई जाए, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। बहुत सिंपल सा। अब देखिए, इसके 4 अंग माने गए हैं। बोर्ड एग्जाम में ये कई कई बार पूछ लिया जाता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। क्या होता है, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये 4 अंग उपमा अलंकार के माने गए हैं। तो ये देखिए इतना हो गया। उसके बाद में देखिए अब उदाहरण ये 3 बताऊंगा, 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब देखिए, जो राधा के क्या है, जो चरण है क्या है, गुलाब के समान बताया गया, कोमल है। अब देखिए, जो यहाँ पर राधा के जो चरण हो गए और गुलाब हो गया है, ये दोनों में समानता बताएगी कि ये दोनों कोमल हैं। तो कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई वस्तु हो गई, दोनों में क्या है, समानता बताएगी कि जो राधा जी के चरण हैं वो क्या है, और गुलाब, ये दोनों क्या है, कोमल होते हैं। तो ये ही समानता बताएगी। तो ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है, हरिपद कोमल कमल से। जो हरिपद सेम उसी प्रकार से भगवान के जो चरण होते हैं ये कमल के समान क्या है, कोमल हैं। सेम वही तुलना बताई गई, कमल से तुलना बताई गई, समानता बताई गई। तीसरा है यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए, पीपल का जो पत्ता होता है ये हमारे मन की तरह हमेशा डोलता रहता है। तो जो देखिए, जो हमारा मन हो गया और पीपल का पत्ता, दोनों में समानता बताई गई है कि ये दोनों डोलते रहते हैं हमेशा। जब देखा होगा आपने, पीपल का जो पत्ता होता है हमेशा इधर उधर डोलता रहता है। उसी प्रकार से हमारा मन भी जो चंचल, बहुत ज़्यादा चंचल, कहीं यहाँ जाता कहीं वहाँ, तो उसी प्रकार से दोनों में तुलना की गई, समानता बताई गई। ठीक है, उसके बाद में करिकर सरिस सुभग भुजदंड, यहाँ पर भुजदंडा, तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। तो ये 4 उदाहरण तैयार कर लो, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा होता है, कोई वस्तु या व्यक्ति के किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या फिर समानता बताई जाए, वहाँ पर हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग माने गए, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है, बाकी ये चारों उदाहरण यहाँ पर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पर रूपक अलंकार। ये भी बहुत सिंपल सा होता है। इसकी परिभाषा कैसे है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पर कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु में क्या है, कोई भेद ना रखकर एक रूपता बताई जाए, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय में जो प्रस्तुत होता है और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, मतलब कोई भी भिन्नता ना रखकर अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा यहाँ पर लहराता है। फिर चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण कमल है क्या है, और इसमें एक पहचानने की ट्रिक होती है, इसमें जरूर इस प्रकार से योजक चिन्ह जरूर लगा होगा रूपक अलंकार में, और उपमा अलंकार में योजक चिन्ह नहीं लगा होता है। सेम, मतलब ये दोनों सेम होते हैं, कुछ अंतर होता है। इसमें क्या है, कोई जैसे कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु में भेद ना रखकर एक रूपता बताई जाती है, उसमें तुलना की जाती है, इसमें एक रूपता बताई जाती है, जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण तैयार कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूपक अलंकार है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी बहुत सिंपल सा है।
इसमें देखिए जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मन मानो, जनु जानो या जनो मनो आदि वाचक शब्द हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उदाहरण में जैसे मन मानो या जनु जानो या जनो मनो कोई भी जो इस प्रकार से शब्द दिए हों, इस प्रकार से मन मानो या जनु जानो या जनो मनो कोई भी जो उदाहरण में शब्द दिए हों तो समझ जाना वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मन मानो, जनु जानो या जनो मनो आदिवाचक शब्द हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनव नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। अब देखिए जो मनव शब्द दे दिया गया है ये क्या है, ये वाचक शब्द है, इसमें आ गया है। तो उदाहरण में जरूर ये कोई न कोई मिल जाएंगे चारों में से, ये दो ये दो ये दो, 6 में से जरूरी मिल जाएंगे। तो समझ जाना वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मन मानो या जनु जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उदाहरण तैयार कर लो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये हो गया। बाकी ये देखिए ये रूपक अलंकार भी सिंपल सा, ये दोनों इसके उदाहरण तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार भी तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।